ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 12। तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या सुतगृहीतया। अनुवाद: ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अनुवाद दोहराऊंगा, द्वारा ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य लंबा है तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ समझाने का, तो ये मैं शुरुआत में नहीं पढ़ूंगा। पहले हम प्रार्थना करते, मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्श्रद्धानः मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्त्या पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या शुद्धगृहीत्या। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। कैसे? कि उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। अतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। तो क्या कहा यहाँ पे कि ब्रह्म जो है उनके दिव्य शारीरिक जो शरीर है उनका क्या तेज मात्र है ब्रह्म। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कि जिनकी जो प्रभा है यानी जिनका जो शरीर है, उपनिषद कहते हैं कि वो भगवान के शरीर का तेज है, उनका प्रकाश है। उसी तरह आगे ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कौन? कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। ये 4 श्रेणियां बताई गई हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष तीन जो है वो कौन है? अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं,
उन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। और दूसरी श्रेणी में अध्यात्मवादी आते हैं। जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। तो पहली श्रेणी की कौन बताए? जो भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, उनका डायरेक्ट आदान प्रदान कर सकते हैं हमसे। पर जो दूसरी श्रेणी के भक्त होते हैं वो भगवान के जो पूर्ण अंश है या भगवान का वो आंशिक जो है दर्शन मात्र कर सकते हैं, भगवान को पूरा जान नहीं सकते वो लोग। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। आभास को ना, जो ब्रह्म तेज, जो ब्रह्म ज्योति है, उसका आभास मात्र कर पाते हैं, वो तीसरी श्रेणी के हैं। जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। तो यह बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे क्या कहा गया? परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जा सकता है। जब हम भगवान की प्रेम से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। पर योगी ज्ञानी जन्म जन्मांतरों तक भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इस संबंध में मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, एक स्टोरी याद आती है। एक भगवान राम के बहुत शुद्ध भक्त थे, और शायद आपने सुनी भी हुई पहले। बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, और उनके मन में क्या इच्छा पैदा हुई कि मुझे भगवान के अयोध्यापति के दर्शन करने हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए उनके मन में अयोध्या जाने की इच्छा पैदा हुई। और जब जाने लगे तो उनका एक शिष्य था, उससे कहा कि एक काम करो, तुम भगवान की सेवा करो और मैं जाना चाहता हूँ अयोध्या में, भगवान राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो शिष्य नया था, उसको इतना ज्ञान भी नहीं था, नया नया ज्वाइन किया था उसने मंदिर में, कोई नॉलेज नहीं था उसको। तो गुरु ने को कहा कोई बात नहीं, जैसे मैं करता आया हूँ, अब तुमने मुझे देखा है कैसे सेवा करता था मैं, तुम वैसे ही करने का प्रयास करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो गुरु चले गए अयोध्या भगवान के दर्शन करने के लिए। पीछे से वो भक्त गया मंदिर में, सेवा करने लगा। तो सेवा करते करते, क्योंकि अकेला भक्त, मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मैनेजमेंट मंदिर में रहता है, सामान लाना, प्रचार करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, कई प्रकार की सेवाएं मंदिर में होती हैं, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, भोग बनाना उनके लिए। अकेला भक्त था। तो एक दिन उसके ऐसे ही मन में आया कि मैं अकेला सेवा करता हूँ, पर भगवान के ऑल्टर में अर्चा विग्रह जहाँ होते हैं, भगवान के गर्भगृह होता है, वहाँ पे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान बैठे थे। तो गया और हनुमान जी से कहता है कि देखो हनुमान जी, मैं भी सेवक, आप भी सेवक, है ना, हम दोनों राम जी के सेवक हैं। मैं अकेला ही सेवा कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आप साथ में सेवा करनी चाहिए मेरे साथ थोड़ी सी? चलो सेवा करते हैं। हनुमान जी हक्के बक्के रह गए कि पहली बार कोई आया जो मुझे कह रहा सेवा करने के लिए। आते थे, आरती करके चले जाते थे, पर पहली बार कोई भक्त है जो मुझे सेवा करने के लिए कह रहा है। तो हनुमान जी हंसे और चल दिए साथ में। तो हनुमान जी को लिस्ट दे दी सब्जी की कि तुम्हें देखो मंडी जाना है, सब्जी लानी है दुकान से, पर हाँ जितना कहा जाए उतना लेके आना है, पूरी दुकान नहीं उठा के लानी है। मुझे पता तुम पहाड़ लाने में फेमस हो, बूटी लाने भेजा था तो पहाड़ ले आए थे उठा के, तो यहाँ पर तो पहाड़ नहीं लाना, मतलब पूरी दुकान नहीं उठा के लानी, जितनी लिस्ट बना के दी जाए वही लेके आना है। तो ठीक है, चले गए, हनुमान जी को सेवा में लगा दिया। तो टाइम से सेवा लगी होने। तो एक दिन उसके ऐसे मन में आया कि सेवा तब होने लगी है, सामान भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अंदर सीताराम लक्ष्मण बैठे हैं। तो लक्ष्मण कर क्या रहे हैं वहाँ, खड़े तो हैं साथ में।
तो गया लक्ष्मण जी के पास। देखिए लक्ष्मण जी, मैं जानता हूँ बहुत गुस्से वाले हैं आप, पर एक बात कहने आया हूँ आपसे। बात ये है कि देखो, हनुमान जी सेवा में लगे हैं, मैं भी सेवा में लगा हूँ, आप अकेले खड़े ही तो हैं यहाँ पे, तो क्यों ना कुछ सेवा आप भी करो। हनुमान जी बड़ा गुस्सा आया, फिर सोचा नहीं ठीक है, अब कह रहा है तो कर लेते हैं, बताओ क्या करनी है। कहते देखो इतने लोग मंदिर आ रहे हैं, दर्शन करने आते हैं, तो कोई होना चाहिए कि वहाँ जो भगवान की कथा भी करे। देखो आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप जो भी कहेंगे लोगों के हृदय तक जाएगा और वो लोग भक्त बनेंगे। तो आप प्रचार करो, आप क्लास दो मंदिर में आके। तो हनुमान लक्ष्मण जी को क्लास देने बिठा दिया। तो क्लास देने लगे लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब्जियां लाने लगे, सामान से पूरा शॉपिंग करने लगे। तो ऐसे ही एक दिन विचार आया कि देखो लक्ष्मण भी सेवा कर रहे हैं, हनुमान भी सेवा कर रहे हैं, सीता क्या कर रही हैं। तो गया मंदिर में और सीता मैया की तरफ देखता है कि सीता मैया कहते समझ गए तो क्या कहने आया, ठीक है मैं संभाल लूँ, किचन मैं संभाल लूँगी। तो सीता को किचन में लगा दिया। अब सोचो साक्षात लक्ष्मी सीता भोजन बना रही है, लक्ष्मण क्लास दे रहे हैं, तो जो भी आएगा मंदिर में और लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद पाएगा उसका क्या होगा, शुद्ध भक्त बनेगा। लक्ष्मण जी से कथा सुनेगा तो क्या होगा, हृदय परिवर्तित होगा, भक्त बनेगा। तो क्या होने लगा, भक्तों की संख्या इतनी बढ़ने लगी, क्योंकि इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनने लगा मंदिर में, लोग हजारों की तादाद में आने लगे। तो डेली प्रसाद बनने लगा, लोग ज़्यादा आने लगे, भक्त बनने लगे, तो डोनेशन भी आने लगा, और डोनेशन आने लगा तो मंदिर ही बड़ा बनवा दिया उसने। पैसा कहाँ लगा, पर जब पैसा ज़्यादा होने लगा तो सोचा कि अब पैसे का हिसाब किताब तो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे हिसाब भी आता नहीं। तो सब बिजी हैं, सीता भी बिजी हैं, हनुमान भी बिजी हैं, लक्ष्मण भी बिजी हैं, तो अकेले राम बचे। तो गया राम जी के पास, देखो मैं आपको सेवा तो नहीं दे सकता क्योंकि आप ही स्वामी हैं, मालिक आप ही हैं, सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है, पर अकेले आप यहाँ बोर नहीं होते होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ना अकाउंट आप संभाल लीजिए, करना कुछ नहीं है, फाइल छोड़ के जा रहा हूँ, अब अकाउंट आपको संभालना। तो राम जी को सेवा में लगा दिया, सब सेवा में लग गए वहाँ पे। तो एक दिन जब गुरु वापस आया और गुरु ने क्या देखा कि पूरी मंदिर की काया ही पलट गई थी। इतना सुंदर मंदिर, इतने भीड़, और क्या देखता है ऊपर से हनुमान जी उड़ते हुए सब्जी लेके आ रहे हैं, लक्ष्मण जी क्लास दे रहे हैं। गुरु ने देखा ये हो क्या रहा है, पूछा है ये क्या है, कहते कुछ नहीं, हनुमान जी हैं सब्जी लेके आ रहे हैं, लक्ष्मण जी क्लास दे रहे हैं। किचन में कौन है, सीता जी एक कहना खाना बना रही हैं। और गुरु देख के मतलब कि इतना भाव विभोर हो गया कि मैं अयोध्या जाके भगवान राम के दर्शन करने गया था, और मेरा जो शिष्य है उसने साक्षात भगवान के दर्शन यहीं कर लिए, भगवान दर्शन ही नहीं किए, भगवान को सेवा में लगा दिया। तो एक्चुअली ये क्या है, भाव है भक्त का। अगर हमारा भाव हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, तो भगवान से हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये क्या, जो भक्त होता है वो प्रथम श्रेणी का होता है, भक्त यहाँ कहा गया है। इसलिए मैंने ये बात कही आपसे, क्योंकि उसमें भक्त में ज्ञान वैराग्य पहले से ही होता है। आगे कहा गया ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। अगर कोई भक्ति को छोड़ के ज्ञान का मार्ग अपनाता है, योग का मार्ग अपनाता है, तो क्या कहा, ये साधन क्या अपूर्ण है, ये कारगर नहीं कलयुग में। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं 12वें स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 52 में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से, कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रैतायाम यज्ञ मुखम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। कृते यत ध्यायतो, सत्युग में विष्णु का ध्यान था, त्रैतायाम यज्ञ मुखम, त्रैता में भगवान का यज्ञ था, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा थी, और कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि का कीर्तन है। तो कलयुग में कोई अगर योग ध्यान और ज्ञान की विधि को अपनाता है तो क्या कहा, अपूर्ण है ये, इनसे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति कर सकता है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है, और वेदांत श्रुति
के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। तो जो भक्त होता है उसमें स्वतः ही ज्ञान वैराग्य पाया जाता है। हम भागवत में पढ़ते हैं, भागवत महात्म्य में, कि भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और हम ज्ञान और वैराग्य के पीछे भागते हैं तो भक्ति आएगी, गारंटी नहीं है। पर हाँ, भक्ति के पीछे भागेंगे, भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आने लगता है। ये भक्ति का एक लक्षण है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो श्रुति स्मृति शास्त्रों का श्रवण करता है। भक्त पढ़ा लिखा भी ना हो पर वो श्रवण करता है, सुनता है, भगवत कथा सुनता है, भगवत भक्तों से सुनता है, भक्तों का संग करता है। इसलिए क्या, उसके अंदर अपने आप ही वैराग्य ज्ञान आ जाता है। तो आगे लिखा है तात्पर्य में कि ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त है। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति तो जो अज्ञानी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, भक्ति उनके लिए है। जो ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञान रखते हैं, उनको तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बड़े बड़े वेदांत पढ़ने चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, पुराण पढ़ने चाहिए, उपनिषद पढ़ने चाहिए। भक्ति है शूद्रों के लिए, निम्न जातियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो कठिन तपस्या नहीं कर सकते, भक्ति उनके लिए है। ये लोगों को मानना है, बट ये गलत है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। आगे कि भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो होते हैं वो क्या है? जो ज्ञान विहीन होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। जो नए नए भक्ति में आते हैं तो अभी ज्ञान भी इतना नहीं है और उनका भौतिक संग ज़्यादा होता है, बाहर की दुनिया से उनका संग ज़्यादा होता है। और उनमें क्या होता है, वे भगवान के जो मंदिर में जो अर्चा विग्रह हैं उनकी पूजा करते हैं, उनमें तो उनकी श्रद्धा है, पर भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं है। भगवान के भक्तों में छोटा बड़ा देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा देखते हैं, मतलब भगवान के भक्तों में श्रद्धा नहीं है उनकी। ये है कनिष्ठ भक्त। और ये कैसे होते हैं? ये भक्त जो है आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा जो है भौतिक लाभ चाहिए उनको, और भक्ति भी करते हैं तो भक्ति इनका करने का लक्ष्य क्या होता है? कुछ भौतिक लाभ मिलेंगे मुझे, मैं व्रत करूंगा, एकादशी का पालन करूंगा, भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा, जप करूंगा तो मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब उसकी भौतिक इच्छाएं हैं। यह है कनिष्ठ भक्त के लक्षण। वो जो दूसरी श्रेणी का भक्त है उसमें 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। वो क्या है? परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। जो द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं, ये 4 उनमें लक्षण होते हैं। क्या होते हैं कि वो मनुष्य को कम से कम, कहा गया है भागवत में कि मनुष्य को कम से कम द्वितीय श्रेणी का भक्त बनना चाहिए, कनिष्ठ पे नहीं। अगर हम कनिष्ठ हैं तो हमें द्वितीय श्रेणी के भक्त तक पहुंचना चाहिए। तो ये लक्षण क्या है? ये लक्षण है, बताया गया है, उत्तम भक्त के लक्षण। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवत्य आत्मन्येषु भागवत उत्तमः, कि जो सब जगह हर जीव में भगवान के दर्शन करता है वो है उत्तम भक्त। उसे कहीं भी देखेगा, जीवों में, जानवर में, पेड़ों में, पौधों में, मतलब जितने भी जीव हैं वो हर किसी में भगवान के दर्शन करता है। और उसको देखने मात्र से ही सामने वाला भक्ति करने लग जाता है। वो बोलना पड़ता नहीं उसको देखने से ही हमारे मन में क्या होगा? भक्ति करने की उत्कंठा पैदा हो जाती है। ये है उत्तम श्रेणी का भक्त। और जो मध्यम भक्त होता है, मध्यम भक्त के बारे में कहा गया है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विशत्सु च प्रेम मैत्री कृपो उपेक्षा यह करोति स मध्यमः, कि जो हर भक्त में ईश्वर को देखता है और जो भगवान के भक्त हैं उनसे मित्रता रखता है, जो मूर्ख लोग हैं उन पे कृपा रखता है, उन पे करुणा करता है, उनको प्रचार करता है, उनको भक्ति में लगाता है। पर जो शत्रु हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, उनसे क्या है? उपेक्षा करता है, उनसे दूरी बना के रखता है। उसे मध्यम कोटि का भक्त माना गया है।
और जो कनिष्ठ भक्त होता है, शास्त्र कहते हैं आचार्याम एव हरिये पूजाम यह श्रद्धेयते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृतः स्मृतः, कि जो भगवान की अर्चा विग्रह में श्रद्धा रखता है पर भक्तों में ऊंच नीच, भक्तों में श्रद्धा नहीं रखता, भक्तों में प्रेम नहीं रखता, भक्तों से ईर्ष्या करता है और भौतिक लालच से, भौतिक कामनाओं के कारण भक्ति करता है, ये तीन श्रेणी के भक्त हैं, उनके लक्षण बताए गए हैं। अगला है, आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं इसके आगे। तो कहा गया है अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। तो ये जो तीसरी श्रेणी का भक्त है, जो कनिष्ठ है, जो भक्ति में आगे बढ़ा नहीं है, उसके लिए क्या कहा, उसको भागवत जो भक्त हैं, जो भक्ति में उन्नत होते हैं, उनसे क्या करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, प्रमाणित स्रोतों से सुनना चाहिए ताकि वो भक्ति में उन्नत हो सके। वो जो पहली श्रेणी का भागवत है, सुस्थापित भक्त है, वो फिक्स होता है, वो हर जगह भगवान को देखता है, जैसे कहा आगे। और जो दूसरा भक्त है वो ईश्वर का संदेश प्रचार करता है। तो किसी सच्चे अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता है। ये अक्सर आजकल देखा जाता है कि सो काल तथा कथित आज कई प्रवक्ता हैं भागवत के, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना। ये भागवत कहता है, क्या लिखा यहाँ पे कि ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। भक्त को सूत गोस्वामी की तरह शुकदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। तो हमें ऐसे तथाकथित वक्ताओं से नहीं सुनना चाहिए। इसका मतलब ये कहने का, तो नव जिज्ञासु भक्त को प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती। जो नए भक्त होते हैं, भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, तो उनमें एक कमी होती है, वो प्रमाणिक लोगों से नहीं सुनते हैं। क्या उनका मानना तो श्रद्धा है, सुनने की इच्छा है, तो टीवी तुरंत ऑन कर देंगे, कोई ये चैनल कोई वो चैनल, कभी इस पे कथा चली है कभी उस पे कथा चली है, कौन कथा कर रहा है मतलब नहीं है, प्रमाणिक है भी या नहीं पता नहीं है, बस सुनने की इच्छा है, प्रमाणिक से नहीं सुनता। और कोई अगर सच्चा भक्त सुनाना चाहे तो उसे सुनेगा नहीं। कोई सच्चा भक्त क्या होगा, कठोर होगा, वो सीधी बात बोलेगा, वो भगवान की भक्ति के बारे में प्रचार करेगा। पर जो शुद्ध भक्त नहीं होते, जो प्रमाणिक भक्त नहीं होते, वो क्या करते हैं, सबके बारे में कहते हैं तुम इन देवी देवताओं की पूजा करो। उनका मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि आपको भक्ति में लगाना है, उनका मकसद क्या है, पैसा कमाना है। अगर मैं कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्यों, गीता कहती है, भागवत कहता है, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, कई वर्णन शास्त्रों में इसके। गीता कहती है कि जो बुद्धिहीन है, काम मस्त हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवता तम तम निवास्थाया प्रकृतिया निहता स्वया, कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है भौतिक इच्छाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, वो ही देवताओं की पूजा करते हैं। ये गीता कहती है। वो जो तथाकथित उपदेशक होते हैं, कथावाचक, वो वैसी बातें नहीं करते। क्यों, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो द्वारा उनको बुलाया नहीं जाएगा, उनको तो पैसा चाहिए, तो वो बातें ऐसी करेंगे जो आपको अच्छी लगे, सच नहीं बोलेंगे। और जो सच बोलेगा प्रमाणित साधु, उससे लोग कटते हैं, अरे ये तो हमारी मतलब कि जो हमने आज तक सुना, जो हमने पढ़ा, इसको गलत कह रहा है, तो हम वही तो करते आए हैं। हमारा कहना क्या है, मानना क्या है कि सबकी भक्ति करो, नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहते और प्रमाणिक साधु भी ऐसा नहीं कहता। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त होता है, नया भक्त होता है, वो क्या करता है, वो प्रमाणिक लोगों से सुनने की इच्छा नहीं रखता, उनसे दूर कटता है, उनमें रुचि नहीं होती उसकी। और ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है।
अपनी इंद्र तृप्ति हेतु मैं ये करूँगा, कोई मंत्र ऐसा देंगे कथा के बीच में, कोई ऐसा तावीज पहना देंगे मुझे, मेरी इंद्र तृप्ति हो जाएगी इससे, इस वजह से वो जाता सत्संग में, उनको भक्ति से मतलब नहीं है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। भागवत कहता है कि हमें ऐसी श्रवण नहीं करना चाहिए जो प्रमाणिक ना हो। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बात चलती है भागवत गीता के ऊपर और श्रीमद् भागवत के ऊपर। क्या कहा यहाँ पे कि ये संदेश जो है भागवत के गीता के, उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, कथावाचक से नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? कहा गया है आगे, क्योंकि वे उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। पद्म पुराण कहता है इसके बारे में। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। क्या? अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। कि हमें अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं हैं, उनके मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो भले हरि कथा कर रहे हो, हरि कथा नहीं सुननी चाहिए उनके मुख से। क्यों? उदाहरण दिया है उनके बारे में कि सर्पोच्चिष्टम, सर्प का उच्चिष्ट, जूठन। जैसे दूध को अमृत कहा गया है, पर जैसे उस अमृतमय दूध को और सांप छू ले तो विषाक्त हो जाता है ना, जहरीला हो जाता है। तो कहा गया है कि अगर कोई ऐसी भागवत गीता कथा, श्रीमद् भागवत की कथा कोई है तो वो अमृत है, भगवान की कथा है वो, पर कर कौन रहा है? एक विषैला सांप, वो भक्त नहीं, अवैष्णव है। तो उसके मुख से हम कथा सुनेंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो हमें कभी भी ऐसे अप्रमाणित तथा कथित वाचक से नहीं सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा? भाव लगेंगे। हम कथा के बीच में, इंसान बड़ा रोता है, भावुक हो जाता है, पर कथा के बीच में ही होता है। कथा के बाद फिर वही हाल, जैसी ज़िंदगी उसकी पहले थी वैसे ही चलती है। वही चाय पी रहा है, वही नशा कर रहा है, वही दुनियादारी में लिप्त है, पर भगवान के नाम की उसमें रुचि नहीं आती। उसको बोले माला करें, वो माला नहीं करेगा। कथा करवा लेगा, भागवत सप्ताह करवा लेगा, पर बोले माला करने के लिए तो माला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत इंसान से सुना है। तो आगे कहते हैं तात्पर्य में, अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वे अपनी उन्नति के लिए, अगर कोई अपनी उन्नति चाहता है भक्त, तो क्या करना है उसे उपनिषद, वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्यों को ही सुनना चाहिए। हमें तथाकथित यहाँ वहाँ के साहित्य नहीं पढ़ने चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था यहाँ पे कि अगर कोई भक्ति में गंभीर होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आचार्यों, प्रमाणिक भक्तों और गोस्वामियों के द्वारा दिए गए शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ता है ना, इंसान का नेचर है पढ़ने का, यहाँ से किताब उठा के पढ़ता है, वहाँ से उठा के पढ़ता है, तो इससे होगा क्या? शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ न है निश्चय। कि अगर कोई बहुशास्त्र बहुवाक्य, कई शास्त्र पढ़ डालता है, कई वेद, कई पुराण, कई उपनिषद पढ़ने की रुचि है उसमें, और कई टिप्पणियाँ पढ़ता है, कई भाष्य पढ़ता है, कईयों से सुनता है, तो उसके क्या चित्ते भ्रम है, उसके चित्त में भ्रम हो जाता है, और वो जो जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, उसको नहीं पहचान पाता, वो भगवान कृष्ण। तो इसलिए हमें ज़्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़ने चाहिए यहाँ वहाँ के, और पढ़ने हैं तो अंडर गाइडेंस, है ना, कोई प्रमाणिक साधु, गुरु, जिससे हम ज्ञान ले सकें, जो हमें गाइड करता हो, उससे पूछ कर ही हम शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो आगे कहा गया यहाँ पे कि बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। क्या? बिना श्रवण किए, हम सुनते नहीं हैं, तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति, स्मृति, पुराण
या पंचरात्र जैसे प्रमाणों यानी सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं इसके बारे में, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन ग्रंथ है, उसमें लिखा है, क्या है? श्रुति स्मृति पुराण आदिम पंचरात्रम विधिम बिना, श्रुति स्मृति पुराण आदिम पंचरात्रम विधिम बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पादेव कल्पते। कि अगर कोई श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, पंचरात्र हैं, ये सारे शास्त्र हैं, इनकी विधि के बिना है, इनको नहीं पढ़ता है और इनकी विधियों का पालन ना करते हुए भक्ति करता है, तो क्या है? समाज में उत्पात मचाता है वो इंसान। इसलिए हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति करनी चाहिए। शास्त्रों का हम अध्ययन करें, उनमें जो विधियां हैं, जो आचार्यों ने भक्ति करने का मार्ग बताया है, उसके अनुसार ही भक्ति करें। श्रीमद् भागवत कहता है, महाजनो येन गता स पंथा। जो महाजन हैं, 12 महाजन कहे गए भागवत में, उन 12 महाजनों ने जो भक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, हमें उस सिद्धांत का पालन करना है, उसके अनुसार भक्ति करनी है। अगर हम उसके अनुसार भक्ति नहीं करते हैं तो भक्ति नहीं है, वो पाखंड है। और बुरा मत मानिएगा, ज़्यादातर लोग इसी पाखंड के चलते दिखावा ही करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति वो है जो शास्त्रों द्वारा निहित है, जो शास्त्रों द्वारा बताई गई है, वो ही भक्ति है। तो ये श्लोक बहुत जोर देता है इस बात पे कि हम प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, प्रामाणिक साधु से सुनना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उनकी सेवा करनी चाहिए, परिप्रश्न करना चाहिए उनसे। ये ही एक विधि है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने की, और कोई विधि नहीं है। तो जो भक्त होते हैं, इस श्लोक में क्या कहा है कि जो भक्त होते हैं वो ही भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। भगवान के नाम कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय लेकर ही हम कलयुग में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। कोई सोचे कि भगवान का नाम और भगवान दोनों अंतर है ना, हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं कहा गया। यहाँ तक कि कहा गया है कि भगवान का नाम जो है भगवान से ही बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से ही बड़ा है, भगवान का नाम, शास्त्र कहते हैं। इसलिए हम भगवान के नाम का ही आश्रय लेना है। कलयुग में एक यही विधि है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। सिर्फ हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही एक रास्ता है। दूसरा कोई भी कलयुग में आसरा नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो क्यों भगवान को देख सकते हैं, क्यों भगवान को महसूस कर लेते हैं, क्यों भगवान का अनुभव कर लेते हैं? क्या शास्त्र कहते हैं इसके बारे में? ब्रह्म संहिता कहती है इसके बारे में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जो संत हैं वो क्या है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन जो लगा के भगवान का दर्शन करते हैं। हमारी आंखों में क्या है? भौतिकता है। हमारी आंखों में क्या है? प्रेम नहीं है। हम इन चरम चक्षु से भगवान को नहीं देख सकते। देखो 4 आंखें हैं, 2 थी 2 और लगाई, तब जाके देखना पड़ रहा है दुनिया को। कि हम अपनी आंखों से हम इतने अपूर्ण हैं कि अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देख पा रहे, एक बाहरी सहारा लेना पड़ता है ना। तो इन आंखों से भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान को देखते हैं संत प्रेम के अंजन से। तो जब भगवान से प्रेम होगा तभी हम भगवान को देख पाएंगे। अभी प्रेम हमारे अंदर है नहीं। अभी प्रेम हमारा क्या है? बंटा हुआ है, समाज में, देश में, परिवार में। हमारा प्रेम हर जगह बटा हुआ है। पर जब हम उस प्रेम को भगवान में लगाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब देखेंगे आप, फिर आपको दुनिया का कोई भी लोग पराया नहीं लगेगा। अभी क्या पराया लगता है? क्योंकि हम अपने प्रेम को सीमित करके बैठे हुए हैं परिवार तक। इसलिए हम दूसरों में भेद करते हैं, मतभेद करते हैं, ये अपना है, ये पराया है, क्योंकि हमारा प्रेम सीमित है। पर जब हम इस प्रेम को भगवान की तरफ लगाते हैं तो फिर क्या देखते हैं? सारी दुनिया भगवान की है। फिर किसी से आप नफरत कर ही नहीं पाओगे। ये भक्त का लक्षण है। तो इसलिए हमें भी प्रेमांजन
अपने प्रेम के अंजन से भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। और कलयुग में जो एक ही तरीका है कलयुग में भगवान को देखने का, उनको महसूस करने के, वो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक यही विधि है, नाथापत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा शास्त्रों में। तो आप सब हरि नाम का सहारा लीजिए, ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप कीजिए, बस एक यही विधि है। ठीक है, हरे कृष्ण।